जो हमने बैंडेज बनाई है वो आपकी स्किन की स्कारिंग को रिड्यूस करती है। हनी में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बर्न के ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जो एलोवेरा और मोरिंगा सीड ऑयल है वो आपकी स्किन को नरिश रखता है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट एग्जिबिट कर रहे हैं। इनसे इनके प्रोजेक्ट के बारे में राय लेते हैं और तारुफ लेते हैं। पहले मारूफ अली, मामा इमरान, उमैमा शाहिद, जल्फा भट्ट। क्या प्रोजेक्ट है आप लोग का? हम लोगों ने फिश टेरेपी या फिश की होती है, उसमें कोलेजन बहुत ज़्यादा होता है, वो बर्न की ट्रीटमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो हमने उसी फिश की स्किन को यूज़ करके उसकी बैंडेज बनाई है और उसी से कोलेजन एक्सट्रैक्ट करके हमने उसका हाइड्रोजेल बनाया है। हाइड्रोजेल में हमने कोलेजन के अलावा हनी, एलोवेरा और मोरिंगा सीड ऑयल भी इनकॉर्पोरेट किया है, ताकि आपकी जो बर्न की ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो और आपका बर्न बहुत जल्दी ठीक हो सके। जो नॉर्मल बैंडेजेस और ऑइंटमेंट्स अभी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उनमें ये सारी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। जो हमने बैंडेज बनाई है वो आपकी स्किन की स्कारिंग को रिड्यूस करती है। हनी में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बर्न के ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जो एलोवेरा और मोरिंगा सीड ऑयल है वो आपकी स्किन को नरिश रखता है और आपकी जो रिकवरी है उसको जल्दी करता है। तो अभी जो मार्केट में चीज़ें मौजूद हैं वो आप समझती हैं कि उसके अंदर और इसके अंदर क्या मेजर फ़र्क क्या है? जो अभी मार्केट में क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स अवेलेबल हैं वो आपकी स्किन पर रैशेस कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं और वो आपकी स्कारिंग वगैरह को ठीक नहीं करते। वो सब एंटी माइक्रोबियल वो होती हैं, क्रीम्स होती हैं बर्न के ऊपर जो आप फर्दर फर्स्ट एड लगा लेते हो। जबकि हमारी बैंडेज में एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपकी स्किन को हील करता है, आपका जो निशान रह जाता है पीछे उसे भी ठीक करता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और तो ये अभी आपने किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ये अपना आइडिया पेश किया है? नहीं, पहले हम इसके टेस्टिंग की तरफ लेके जाएंगे, लैब में माइस वगैरह एनिमल टेस्टिंग होती है, वहाँ से अप्रूव हो जाएगी तो फिर हम इसको फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ लेके जाएंगे, उनको अप्रोच करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे उनके साथ। थैंक यू वेरी मच।